नाम आए जो आपको अच्छा लगे, उन बच्चों का नाम वही रख देना। वशिष्ठ जी बोल रहे, इन्हें के नामा अनेक अनुपा, मैं निरप कहब सुमति अनुरूपा। कह दिया है कि मेरे में जितनी बुद्धि है, जिस तरह की है, जो उनका तेज बल है, उसे देख के ही मैं उनका नाम रख सकता हूं अपनी क्षमता अनुसार। कहा ठीक है। और आगे बोलते हैं, जय आनंद सुधी सुख राशि, सी करते त्रिलोकी सुपासी। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम असी नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और बता दिया है, जब बच्चे को गोद में लेके आए, जैसे तेज देखा तो वशिष्ठ जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा कि दशरथ जी, जो आपकी गोद में पुत्र है, ये आनंद का सुख सागर है, समस्त आनंद देने वाला है। और आगे भी कह दिया कि त्रिलोकी भी है, सुपास करने वाला है, ये गुणों की खान है। और सत्य तो ये है प्यारे कि यही कृपा निधान है, ये ब्रह्म है, परमपिता परमेश्वर है। दशरथ जी ने सोचा कि हो सकता है गुरु जी मुझे ऐसे ही बोल रहे हो, बच्चा गोद में है ना, तो देख लिया, थोड़ा तेज ऐसा लगा होगा, मेरी संतोष के लिए बोल रहे। कहा गुरुदेव ने कि उन गुरुदेव से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम रख दें? कि इसका नाम राम होगा। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और आगे बोल दिया, दूसरे बच्चों को लेके आए कि इनका भी बता दो गुरु जी। उनके लिए कहा, विश्व भरने पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत उस हो। जो विश्व का भरण पोषण करता है, जो इनका तेज दिख रहा है, तो इनका नाम भरत है। ताकर नाम भरत उस हो। राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिनके नाम सुमरन तेरे प्रकाशा, नाम सुप्रोगन वेद प्रकाशा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम,
ये सकल जगत जगत आधारा गुरु वशिष्ठ तेहि राम लक्ष्मण नाम उधारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हरे नाम हो हृदय विचारी वेद तत्व नर सुचारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण बाल के रस देहि सुकुमाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम कह दिया। चारों का नाम रखने के बाद गुरु वशिष्ठ ने फिर मैंने जो विचार किया है और जो देखा है वो यही देखा है कि चारों पुत्र तुम्हारे वेद के तत्व रूप होंगे, वेदों में इन्हीं का गुणगान होगा और स्वयं यही ब्रह्म होंगे। राम ब्रह्म है, लक्ष्मण भक्त हैं, यहाँ संत और ये मान लो कि प्रभु का मिलन है, वहां लक्ष्मण का समर्पण है, भरत जीविका चलाने वाले हैं और शत्रुघ्न नाम ही शत्रुघ्न है कि चिंता ना करना, आपके चारों पुत्रों का गुणगान वेदों में होगा। कहा ठीक है प्रभु। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बारही तेरी जीवति कल्याणी लक्ष्मण राम चरण रीति मानी राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम भारत शत्रुघ्न बढ़ाई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्याम गुरु सुंदर जननी तिरचोरी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम चारों सीले रूप गुण धामा तद प्रिय सुख सागर
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जय हो हिंदू प्रकाशा सोचत किरण मनोहर हासा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कबू छंगे कबू मर बलेगा मात दुलारे नहीं पिए ललना राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्यामल रामचंद्र की बोलना पड़ेगा, नामकरण भी होगा तो अब तो सियावर रामचंद्र बोलना ही पड़ेगा। ब्रह्म आए हैं तो सीता भी आई, जब सीता आई है तो सियावर रामचंद्र ही चलेगा, कहाँ बचेगा। इन सब में बोला है कि जो बड़े हैं राम जी वो ब्रह्म है, और जो छोटे हैं लक्ष्मण जी वो राम जी के भक्त हैं, वो संत हैं। एक ब्रह्म है, एक भगवंत और एक संत है शत्रुघ्न। ये सही बात तो ये है कि बेटा आपके घर में रामचरितमानस हैं और भागवत जी भी हैं, आप पढ़ तो वहां भी सकते हो, लेकिन समझाने के लिए बोल रहे हैं। आज कोई राम लखन जैसा भाई नहीं बन पा रहा, भरत शत्रुघ्न नहीं बन पा रहा, ना कोई किसी की रक्षा करना चाहता है, ना कोई किसी को पालना चाहता है। दो भाई हो तो वो राम लक्ष्मण नहीं बन सकते, बैरी बन सकते हैं, और बैरी बनाने वाला सर्वप्रथम तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी होंगे कि देख इसको तो इतना प्यार करते हैं, 2 पैंट शर्ट लेके दे दी हैं, तुम्हें एक भी नहीं मिली। घर घर से आज राम गायब है, तुम रख नहीं पा रहे हो राम जी को अपने पास, बना नहीं पा रहे हो। और रावण कुंडली मार के बैठा है। एक वो जो भजन था ना, घर घर में कुंडली मार के आज रावण बैठा है, वही स्थिति है। बात तो सत्य है ही, लेकिन वो भजनों में ही रहेगी। आप मस्त होने में भी हो, मस्ती लो, सब कुछ करो, आनंद लो, भगवान का परम आनंद लो, लेकिन थोड़ा अमल भी कर लिया करो। बच्चा कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत मार्ग पर जा रहा है या अपने भाई से प्रेम नहीं करता, कोई इसके अंदर ईर्षा है, द्वेष है, तो बोल दिया करो बेटा उसकी कोई मजबूरी होगी। हो सकता है तुम्हारे बड़े भाई हैं, उन्हें 4 जगह फालतू जगह जाना पड़ता है, जरूरी थोड़ी ना है कि 2 पैंट शर्ट उस पर 2 तुम्हें दे, लेकिन आपस में प्रेम से रहा करो। आज माता पिता ही प्रेम नहीं सिखा पा रहे, बस ये तो बोल देंगे तू चिंता ना कर, चल अब के इसकी 2 पैंट तेरे पापा लिया है ना, तू घबराना, जब मैं मार्केट चलूंगी तेरी 3 लेके आऊंगी, चुप रहे। पर वहां रिश्वत दे रहे हो चुप करने को, वो रो रहा है तो रिश्वत मिल रही है। यहाँ के सारा समीकरण गड़बड़ाता है समाज का। नहीं तो बोलना चाहिए भैया वो बड़ा है, उसे 2 बार बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा सा हो सकता है कि भाई एक तो जोड़ी कपड़ा फालतू पहन लिया हो। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि विगत विनोदा सो आज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोदा। आज भगवान भी माता कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं, कभी वो पल्ले में झुला रही हैं, दुलार कर रही हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। और सही बात तो ये है कि जब बच्चा छोटा हो या बड़ा, माता पिता स्वयं को भूल जाते हैं, बस बच्चे में लग जाते हैं। और सबसे पहले भाषा तो एक ही बनती है। हमारा बड़ा मन कर रहा है आज बोलने का, ओ ले मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बेटा, परेशान ना हो। वो बच्चे ने आपको भी अपने साथ बच्चा बना लिया, तभी तो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ब्रह्म जन्म है, पर तुम समझ नहीं पाए हो। तुम्हें लगता है कि हम बच्चे को खिला रहे हैं। कोई माता या पिता अगर अपने बच्चे को खिला सकता है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, तब खिला के दिखाओ। उस बच्चे को ये कहो जब रो रहा हो कि चुप हो, रोते नहीं है, चुप करके दिखाओ। और जैसे ही आप उस बच्चे की भाषा में पहुंच जाओगे, अले ले 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 क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, चुप 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 बेटा चुप, आली में आली, वो गैल शांत हो जाएगा। अब ये बताओ, आप बच्चे को खिला रही हो या बच्चा आपको खिला रहा है? बताओ कौन किसको खिला रहा है? बच्चा आपने खिलाया क्या? वहम है ये वहम है कि हम बच्चे को खिला रहे हैं। अगर तुम बच्चे को खिलाते तो बच्चा तुम्हारी भाषा में समझता, वो तुम्हारी बात मानता। लेकिन यहाँ उल्टा है, ये संसार का नियम उल्टा है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो दिखता नहीं है वही होता है। यहाँ बच्चा आपको खिला रहा है, आपके घर में ब्रह्म जन्मा है। आज कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि मेरे घर में भगवान जन्मे? बताओ। सबसे पहले उसका नाम रख देंगे, मेरे यहाँ तो वो बेटा हुआ है। जिसके लड़की होगी माथे में या सिल्वर डाल लेगा, वो ना भी डालना चाहे, उसके रिश्तेदार और पड़ोसी आएंगे, सर्वप्रथम तो दादी आएगी निकल के, लड़की हुई है। अरे इतना लोड मान के कह रही है कि लड़की हुई, ऐसी कौन सी आफत होगी? बच्चा ही तो है वो, सर्वप्रथम निकल के आएगी, फिर रिश्तेदार। बड़ा मन था उत्साह का, पर क्या करें, तुम्हारे बेटा होता तो उत्साह मनाता। तुम्हारे जितने बेटे हैं, जिनके बड़े हो रहे हैं, हमें बताओ, और जिनके बेटियां हैं वो भी बताओ। बेटे तुम्हें कितना सुख दे रहे हैं और बेटियां कितना दुख दे रही हैं? अगर ऐसा है तो ये बताओ, बेटियां तुम्हारे से कितना प्रेम कर रही हैं और बेटे कितना कर पा रहे हैं? अरे समाज को समझना चाहिए, जिसके बेटी हुई है वो जीवन भर जब तक पिता मृत्यु लोक में है, उसके एक ऐसी ये समझ लो कि पुत्री पैदा हुई है कि जब तक मेरा पिता मृत्यु लोक में है, मेरी उम्र चाहे 100 साल की हो, वो बराबर पिता से प्रेम करती है। जितना बचपन में किया है उतना ही एंड तक करती रहती है। अपना घर छोड़ के ब्याह शादी होने के बाद दूसरे के घर गई है, वो तब भी अपने माता और पिता से प्रेम कर रही है, अपने भैयाओं से प्रेम कर रही है। और जो पुत्र 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 की कामना करते हैं, लिंग भेद रखते हैं, बेटियों को बराबर का प्रेम नहीं दे पाते, वहां क्या है? कल बेटा बड़ा हुआ, पड़ोसी पास में को आया, उससे 4 बात करेगा कान में, चलो सिगरेट में दम मारेंगे, पहले स्टार्ट वहां से करेगा। शादी अभी हुई नहीं है, पहले ही अपना नशे के लाइन पर लग गए हैं। उसके बाद शादी हुई तो बत्ती तो पहले ही मारी गई है।
शादी हुई नहीं, अच्छा एक काम कर, तू चिंता ना कर, आ गई ना, बस अब मैं तेरी इंतजार में था, 20 साल हो गए इंतजार करते करते, तुम आई हो, 2-4 महीने में ही कर दूंगा, इधर उधर इधर समागत, कौन बात पिता किसी, चाह किसकी कर रहे हो, बेटा हो बेटा हो बेटा हो, बेटा छोड़ के तुम्हें तुम जिसको पकड़ रहे हो वो छोड़ के भाग रहा है, और जिसको छोड़ रहे हो वो तुम्हें आप अंतिम समय तक पकड़ रहा है। बेटी की उम्र 60 साल की हो और पिता 100 साल का हो, वो तब उसकी जब मृत्यु होगी, इस मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा गमगीन होने वाला बस एक ही प्राणी होगा, वो बेटी होगी। पत्नी भी नहीं हो पाने की उसके बराबर। पत्नी को भी लगेगा कि हम दोनों जीवन साथी थे, आज जीवन में साथी मेरा बिछड़ गया है, दुख तो होगा, लेकिन जो बेटी होगी वो जब तक मृत्यु लोक में है तब भी उसे उनकी याद आएगी, अपने पिता की तभी रोएगी। वो जानती है मुझे हर रिश्ता मिल सकता है, हर नाता मिल सकता है, पर मेरा जो जन्म देने वाला पिता था वो इस जन्म में दोबारा नहीं मिल सकता, दोबारा नहीं मिल सकता। भाई बना सकती हूं, पिता नहीं बना सकती किसी को, भाई बना सकती हूं। किसी का पति भगवान ना करे कोई ऐसी दुर्घटना जन्म उम्र में हुई हो, पति बदल सकती है, पिता नहीं बदल सकते। कहीं गलती से मां ने ऐसा कुछ कर भी दिया हो, जब तक मृत्यु लोक में जीवित है उसे अपना पिता नहीं मान सकती। वो जिससे जन्मी है उसे ही अपना पिता मानेगी। पुत्री तुम्हें इतना प्रेम कर रही है और वहां क्या हो रहा है, कौन जन्मा है, अरे वो बेटा होता ना तो हम ये करते वो करते, तो क्या करे, बेटी हुई है। बेटियों पे उत्साहित होना चाहिए कि भगवान ने हमें आज संपूर्ण किया है। अरे हमारे जो आई थी ये भी किसी की बेटी थी, आज कम से कम मृत्यु लोक का ये भार उतारने का मुझे गौरव प्रदान किया भगवान ने कि किसी की पुत्री मेरे आई है, और जो मेरे पे भार मृत्यु लोक का रहता बस एक ही बचा था कि मैं कन्यादान नहीं कर सकता। कन्यादान का महत्व क्यों बोला जाता है? क्या आपने ये समझ लिया कि कन्यादान जब करने जा रहे हो कन्या को ही दान कर दोगे? वहां क्या बोलते हैं, अरे कल शादी होगी मुझे कन्यादान करना है। मूर्खा नंदी, एक बात सोच लिया करो, तुम जो बोल रहे हो कन्यादान करना है, कन्यादान का मतलब है जिसको तुमने दान दे दिया, तुम्हारा अधिकार नहीं है उस पर। या तो कहो कि आज मेरे सारे अधिकार समाप्त ही, ना ये मेरी बेटी है ना मैं इसका पिता हूं। माता खड़ी होकर कहो कि ना मैंने इसे जन्म दिया है और ना मेरा इस बेटी से कोई रिश्ता नाता है आज के बाद। वो भाई आगे खड़े होकर बोल दो कि हमारी बहन से कोई रिश्ता नाता नहीं है, तुम ले जाओ जो करना है कर लो। दान कभी नहीं करा जाता, अपनी पुत्री की शादी की जाती है, दान नहीं किया जाता। ये भावनाओं में बह के जहां भी देख रहे हैं हम भी सुनते हैं, क्या कर रहे हो, कन्यादान कर रहे हैं, कन्यादान। अरे दान तुमने हमें दिया है, जिस व्यक्ति ने यह दान इस डब्बे में डाला है, सच्ची आत्मा से बताओ क्या उस दान पे अब आपका अधिकार है? नहीं है ना। हम उसका क्या यूज कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वापस आपको प्रसादी बना के दे भी रहे हैं, नहीं दे रहे, या कहीं किसी शराबी कबाबी को हमने ऊपर से पकड़ा दिए, ऐसा ही होता है ना। और उधर बड़े गर्व से बोलते हो कन्यादान करना है, कन्यादान करना है। कन्या को दान ना करो, बस ये कहा करो कि मैं कुछ भी दान नहीं कर सकता, आज अपनी पुत्री का विवाह के लिए योग्य होगी है, वर ढूंढ रहा हूं और अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह सोच रहा हूं कि जैसा मेरा मोती है, अगर सामने भी ऐसे मिल जाए तो मेरी एक अच्छी माला बन जाए जीवन की। इसके बिना मेरा सब जीवन अधूरा है। तहस नहस है। बेटे अपने लिए मोती चुन सकते हैं, लेकिन बेटी का भार मेरे ऊपर है, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है। किसी की अगर बेटी दुखी हो, पहले बोला करते थे कि उसका जन्म दुखी है, जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी है। अरे घटना उसके ससुराल में घटी है बच्चे के साथ, माता पिता उधर तड़प रहे हैं जैसे जल से मछली बाहर डालती हो,
वहां सोचते हैं मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा हुआ, कोई गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और डिमांड क्या करते हो? जब जन्म का नंबर आया, अरे बेटी हुई है, बेटी के जन्म पे गर्व करना चाहिए, सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए कि आज मैं संपूर्ण हुआ हूं। अधूरा था। बेटी ना होती तो शायद मैं किसी स्त्री का सम्मान नहीं कर पाता, क्योंकि आपके जो शादी होकर आई आपकी बहन है, बहन आपको संपूर्ण नहीं कर सकती। बहन से आप प्रेम कर सकते हो, लेकिन जो प्रेम आपको अपनी पुत्री से होगा वो बाहर नहीं हो सकता। पुत्री आपको संपूर्ण जगत जीना सिखा देगी कि पिता, अगर आज आप घर से बाहर निकल के जा रहे हो, आपकी दृष्टि अगर गलत है या मेरे भाई गलत हैं, तो मैं भी हूं इस घर में, बस ये देख लेना कल मेरे साथ भी ऐसे ही। ऐसा ना करो। ताली बजाने का मन हो खुल के बजाया करो, हाथ ना रोका करो। हम देख रहे हैं आप सहम सहम कैसे करते हो, खुल के करा करो जो करना है। वहां यही चल रहा है, बेटी हुई, अरे दुख उसे होना चाहिए जिसके हुई है, तुम उसे और गमगीन क्यों कर रहे हो? जाके प्रोत्साहन करना चाहिए, बोलना चाहिए, अरे भैया सही बता दें हमारे बेटी नहीं है, पर बेटी ना होने का दुख हम जानते हैं। जिसके बेटी नहीं है, अगर आपके आस पड़ोस में है या आप भी हैं जिसके घर में बच्चियां नहीं है, ऐसा भी हो जाके कई बार मेरे बेटे जो बेटे जन्मे हैं, 2 बेटे हैं, 3 या 4 बेटे हैं, और घर में जब शादी हुई है तो बेटों के भी बेटे ही हुए हैं। ये समझ लेना कि वो भाग्यवान नहीं है, बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है वो जिसके यहाँ लक्ष्मी जन्म नहीं ले सकती। बहुत दुर्भाग्यशाली है, उसके कर्म अच्छे नहीं है। कई बार बोलता है मेरे कर्म बहुत अच्छे, बेटे बेटे हैं। तेरे कर्म अच्छे होते तो पीटने वाले राम ने भेज दिए हैं, बचाने वाली अगर तेरे पास आ जाती, कल तेरे साथ बदतमीजी अगर करते ये लड़के तो बहन खड़ी होकर हाथ जोड़े खड़ी हो जाती। भैया ऐसा ना कर, इन्हें ना मार, पिता है ये, पिता है ये। तुम क्या करोगे? तुम्हें स्वार्थ हो सकता है उसकी संपत्ति से, बेटों को ये तो स्वार्थ होगा, अकाउंट से होगा कितने पैसे हैं, अरे ये मरे तो चाबी हमें मिले, राजपाट मिले, उधर ध्यान दो। बच्ची को कोई तुम्हारे से लेना देना नहीं है, उसे कोई लोभ लालच नहीं है कि मेरा पिता कुछ मुझे दे दे या ये चाबियां मुझे सौंप दे। वो हर समय प्रयत्न करती है समाज में पिता का अपमान ना हो, पिता का अपमान ना हो, किसी भी तरह ना हो, उसका सम्मान कराना चाहती है। और यहाँ बेटा ना हो तो ऐसा समझ लो जैसे ये संसार में शायद है ही नहीं, जहां भी मिलेगा बेटा नहीं है महाराज जी। अरे क्या है भैया, बेटी है क्या है, 2 है, तो बड़ा दुख है बेटा नहीं हुआ। हम जब भी अंदर अंदर मुस्कुराना, ओहो थोड़ा भगवान ने कृपा कर दी है, पीटने वाला नहीं भेजा है अभी। और ये इसे कितना दुख हो रहा है, जो इसकी सेवा करने वाली हैं, जीवन भर इसका ध्यान रखने वाली है, उन्हें क्या बोल रहा है, 2 बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अरे बेटियों को ही बेटा बना दो। कई बार यहाँ एक भ्रम और हो जा, बेटा हो तो मेरा नाम चलेगा, बेटा हो तो नाम चलेगा। जब बेटियों के बच्चे होते हैं तो क्या आप पिता नहीं रहते उसके? अगर बेटी ने बच्चे जन्मे हैं तो क्या जो बेटियों के पिता हैं उनका नाम उनसे कट ऑफ हो गया? अरे तुम्हारे गांव में जब तुम्हारे देवते आते होंगे तो गांव वाले यही बोलते होंगे, या शहर वाले या पड़ोसी, अरे ये फलाने की बेटी के बेटे हैं या फलाने की बेटी की बेटी है, ये तुम्हारा नाम तो वहां भी चल रहा है। यह मारपीट में ही ज्यादा आनंद है कि वो लूट खसोट में मचावे, जीवन भर दुखी रखे, तभी हमारा नाम चलेगा, तभी चलेगा। भगवान ने जो झोली में प्रसाद डाला है उसे स्वीकार करो, मस्तक से लगाओ। और बहन बेटी या पुत्र
या पुत्र वधु उसका भी सम्मान करो। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी पुत्र वधु की ही है कि मेरी माँ तुझे कुछ भी कहे, डांटे फटकारे, या पिता कुछ भी कहे, पर तू बहू ही बनकर है। जीवन थोपने की चीज नहीं है। आप थोपो मत अपने आप को किसी पे, सम्मान कराओ और सम्मान करना सीख लो। लड़के की अगर बहू आ रही है घर में, आते ही आप 4 बार उसे कह के बोल जाओ बेटी बेटी, तो क्या आपका अपमान करेगी? अरे एक बार अगर डांट भी देंगे फिर भी आप बेटी बेटी कर दो। बच्चा नहीं डांट पाता, अपना पुत्र भी नहीं कुछ कह पाएगा। लेकिन यहाँ अहंकार क्या है? ये मेरे बेटे की बहू है, मैं चाहे इस पे कितनी तानाशाही करूं, समाज यही कहेगा कि बेटे बहू पे सास नहीं निभाई गई, या बेटे बहू पे ससुर नहीं निभाए गए। चाहे बेटा और बहू घुट घुट के मर रहे हो एक कमरे में, रोज तड़प तड़प के सांस खींच रहे हो अंदर को, दोनों ओर स्वतंत्रता छोड़ दो। बाहर उंगलियां ना उठा के सारी अपनी ओर मोड़ लो कि अगर गलत हो तो मैं हूं, और जो ये बचा है ये परम पिता पे छोड़ दो कि प्रभु सारी गलतियां आज मैंने स्वीकार ली, चारों उंगली मेरी ओर है, ये जो थम है ये आप पकड़ लो, आप पकड़ लो। समाज में मैं ही गलत हूं, बाकी सब ठीक है। जब आप मान लोगे और सोच लोगे तो गलतियां होंगी ही नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे घर में, महाभारत नहीं होंगे। पर आज तो हर सेकंड पे हर क्षण पे तैयार बैठे हैं कि वो आएगी मैं तलवार ये तानूंगी, अब उसने ये कह दिया तो मुझे ये कहना है, लड़का उधर गया है मुझे आते उसकी पिटाई करनी है, वो ये गया तो मैं उसकी गल ये करूंगा। यहाँ राम जन्मे हैं और दशरथ जी का उत्सव देख रहे हो क्या मना रहे हैं। ब्राह्मणों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें सोना चांदी सब दान कर दिया, 4 पुत्र जन्मे हैं, लेकिन पुत्र नहीं माना, भगवान मान लिया कि मेरे घर में राम आए, भगवान आए हैं, ये मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पिता हैं। लग रहा है तुम्हें कि बच्चा तुम्हारा जन्मा बच्चा छोटा है, तुम्हारी उम्र कौन सी बड़ी है? अरे 60 साल की उम्र का हो और एक बच्चा 20 साल का, 20 साल का बड़ा है या 60 साल का बड़ा है? बताओ। तुम्हें तो और 10 साल बाद शमशान की ओर जाना है, उसे मृत्यु लोक पर धराधाम में, यहाँ धराधाम में उसे और अभी 50-60 साल गुजार रहे हैं। तो बड़े आप हुए जाने वाले या बड़ा वो हुआ रहने वाला, जिसको इतनी उम्र अभी रहना है? वहम है, बच्चा है तानाशाही करूंगा, पिता भी इतना अधिकार दिखा देगा कि बच्चे का आत्मा बल ही टूट जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा करूं क्या। पहले आप कल्चर में रहे होगे, जो बुजुर्ग है उन्होंने देखा होगा, हाँ मारपीट होती थी उस समय, पिता पुत्र में, पिता जो पुत्र की पिटाई कर दिया करते थे, ऐसा होता था। ज्यादा समय खेलते कूदते इधर उधर डांट दिया करते थे, लेकिन प्रेम कितना था आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। पड़ोसी दौड़ के आते थे, अरे फलाने कोई बात नहीं, थोड़ी गलती होगी पर इसे मारना, इतना ना लाना, पड़ोसी छुटाया करते थे। और आज एक बच्चे को पिता डांट रहे हो या मारपीट कर रहे हो, गुस्सा आ गया हो, तो बराबर में आके यूं और कह देंगे ठीक है, 2 और लगा इसमें फायदा।